सुबह का समय। छोटे कस्बे की तंग गली में सेठ जी की दुकान के बाहर 2-3 ग्राहक खड़े हैं। अंदर से तिजोरी की खटखट आवाज आ रही है। अरे भैया, दुकान खुलेगी भी या नहीं? मुझे आटा लेना है, घर में कुछ नहीं बचा। सेठ जी अंदर है? आवाज तो आ रही है। रोज यही होता है, हम बाहर और सेठ जी सिक्कों के साथ अंदर। बस 2 मिनट में काम निपटा दूंगा, खोल दो ना। अभी नहीं। अभी नहीं तो कब? सूरज तो चढ़ आया। चलो थोड़ा और इंतजार। क्या करें? 1 2 3। अरे वाह, ये सिक्का तो आज और चमक रहा है। अब तिजोरी में धीरे से। सेठ जी, बाहर लोग खड़े हैं। उन्हें बोलो अभी नहीं। सेठ जी रोज नाराज हो जाते हैं। नाराज हो या खुश, सिक्के तो मेरे ही हैं। पर दुकान भी तो आपकी ही है। दुकान बाद में, तिजोरी पहले। आज तो मीना बहन बहुत परेशान लग रही थी। परेशानियां आती जाती हैं, पैसा टिकता है। पैसा टिके तो सही, पर इंसान भी तो टिके। दुकान के बाहर ग्राहक धूप में खड़े हैं। पास ही चाय वाला अपनी केतली रखे देख रहा है। लो चाय पी लो, इंतजार लंबा लग रहा है। चाय तो पी लेंगे, पर सामान कब मिलेगा? मेरे बच्चे भूखे हैं, सेठ जी को क्या कहूँ? मैं अंदर झांक के देखूं? मत जा, डांट देंगे। डांटे या मारे, मुझे आटा चाहिए। कहा ना अभी नहीं। सुन लिया, जैसे हम कोई चोर हों। सेठ जी का दिल तिजोरी में बंद है भाई। तिजोरी में दिल? तो चाबी किसके पास है? शायद सिक्कों के पास। अंदर सेठ सिक्के कपड़े से चमका रहा है। मोहन पास में खड़ा है, बेचैन। ये चांदी वाला सिक्का कितनी प्यारी खनक है। सेठ जी बस 5 मिनट दुकान खोल दे। 5 मिनट में नुकसान हो जाता है मोहन। नुकसान? आप तो बेचते ही नहीं, नुकसान कैसे? बेचूंगा तो माल कम होगा, पैसा बाहर जाएगा। पर पैसा तो लेने से आता है। पैसा आता है और फिर जाता भी है। मैं उसे रोकता हूँ। रोकते रोकते आप लोगों को भी रोक रहे हैं। लोग तो आते जाते रहते हैं। और आपकी दुकान की इज्जत? इज्जत सिक्कों से चमकती है। इज्जत इंसान से भी चमकती है सेठ जी। बस मुझे ज्ञान मत दो, सिक्के गिनने दो। बड़ा ही विचित्र बूढ़ा है। सेठ बाहर झांकता है। ग्राहक उम्मीद से देखते हैं। क्या है, क्यों भीड़ लगाई है? सेठ जी बस 2 किलो आटा दे दीजिए, पैसे अभी दे दूंगी। और मुझे तेल, जल्दी है, काम पर जाना है। अभी नहीं। पर सेठ जी सुबह से खड़े हैं। कहा ना अभी नहीं। कब? जब मेरा हिसाब पूरा हो जाए। आपका हिसाब रोज पूरा होता है क्या? तू ज्यादा बोलता है। मैं तो बस पूछ रहा था। सेठ जी इतना भी क्या गिनती? जाओ, बाद में आना। सेठ जी एक दिन लोग आना ही बंद कर देंगे। सिक्के पेट नहीं भरते सेठ जी। पेट भरना आसान है, पैसा जोड़ना मुश्किल। पर आप जोड़ते जोड़ते अकेले हो जाएंगे। अकेला? मेरी तिजोरी है ना। आपने कभी सोचा तिजोरी भी एक दिन खाली हो सकती है? मेरी तिजोरी कभी नहीं। अगर चाबी खो जाए? चाबी मेरे गले में है। अगर कोई चालाक? मेरे घर में कोई चालाक नहीं। बाहर दुनिया में चालाक बहुत हैं सेठ जी। मुझे डराने की कोशिश मत कर। ये कौन है अब? दुकान के बाहर एक अजनबी यात्री, धूल भरे कपड़े, चेहरे पर हल्की मुस्कान। ग्राहक उसे देखते हैं। नमस्ते, सेठ जी हैं क्या? हैं तो अंदर, पर अभी नहीं कहते रहते हैं। आप कौन? बस राहगीर, पर सुना है यहाँ एक भारी तिजोरी रहती है। तिजोरी? वो तो शेर जी की जान है। जान की चीज की खबर दूर तक जाती है। आप क्या खरीदने आए हैं? खरीदने नहीं, एक बात बताने। कैसी बात? आज रात कस्बे में हाथ साफ करने वाले आए हैं। चोर? और वो सबसे पहले तिजोरी सूंघते हैं। सेठ जी को बताना पड़ेगा। बताओ, पर वो सुनेंगे तभी जब दरवाजा खुले। ये सब मोहन खिड़की से सुन रहा था। सेठ जी बाहर एक आदमी कह रहा है आज रात चोर आएंगे। चोर? हाँ, और वो आपकी तिजोरी का नाम ले रहा है। मेरी तिजोरी का नाम? जी, लोग भी सुन रहे हैं। बाहर चलो। अब
अभी हो गया? जल्दी। कौन है तू? मेरी तिजोरी का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि तिजोरी भारी है सेठ जी, और भारी चीजें सबको खींचती हैं। तू धमकी दे रहा है? नहीं, मैं तो चेतावनी दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ चोर किस रास्ते से आएंगे। तू जानता है? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आपकी चाबी हमेशा गले में रहती है। ये बात तुझे किसने बताई? कस्बे की हवा ने। कुछ ही देर में सभी लोग अपनी अपनी चीजें लेकर जाते हैं। शाम ढलने लगती है। दुकान के बाहर भीड़ हल्की हो गई है, पर सेठ, मोहन और अजनबी दरवाजे के आगे खटिया पर बैठे हैं। पहली बार सेठ का ध्यान सिक्कों पर नहीं, अपनी चाबी पर टिकी है, और उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, डर है। सेठ जी, अब क्या करेंगे? अगर तू सच बोल रहा है तो सबूत दे। सबूत रात को मिलेगा। अभी बस इतना समझो, आपकी तिजोरी पर नजर है। मेरी तिजोरी कोई नहीं ले जा सकता। ले जा नहीं, खोल सकता है। खोल सकता है? हाँ, और शायद बिना चाबी के। बिना चाबी? रात होने दो सेठ जी, फिर देखेंगे आपकी तिजोरी कितनी सुरक्षित है। रात को? अभी क्यों नहीं बताता? क्या है तेरे पास? अभी बोलूंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। अंदर चलिए, अकेले में। सेठ जी, इसे अंदर ले जाना ठीक है क्या? ठीक गलत बाद में, पहले सुनते हैं। और हाँ, चाबी जेब में ही रखना, बाहर मत निकालना। सलाह भी देगा? चल अंदर। दुकान के भीतर काउंटर के पीछे छोटा कमरा। सेठ दराज से एक मुड़ा हुआ कागज निकालता है। ये कागज तूने लिखा? नहीं, बस आपके लिए छोड़ा गया था। सेठ जी, इसमें लिखा क्या है? लोभ का हिसाब। रात को तिजोरी खुलेगी, जो अंदर है वही बाहर आएगा। ये कैसी भाषा है? डराने के लिए? डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए। याद मुझे कोई नहीं दिलाता। फिर भी आपके हाथ कांप रहे हैं। कमरे के फर्श पर चमड़े का बटुआ। सेठ उसे पैर से दूर सरकाता है। बटुआ धीरे धीरे फिसलकर वापस सेठ के पैरों के पास आ जाता है। हवा है, दरवाजा बंद है, फिर भी हवा। हवा नहीं, ये चीज छोड़ती नहीं। ठीक है, तिजोरी में बंद कर देता हूँ। वही तो आप करेंगे। चुप। देख मोहन, बस ताला लगे फिर बात खत्म। सेठ जी, आज पहली बार आप सिक्कों की तरह नहीं बोल रहे। ज्यादा मत बोल। ताला लगाते वक्त ध्यान देना, आवाज आएगी। कौन सी आवाज? जो अंदर से आती है। सेठ तिजोरी खोलता है। अंदर नोटों की गड्डियां, पुराने कागज और धातु का छोटा डिब्बा। सेठ बटुआ अंदर चल, रखने लगता अब है। यही रहे। सेठ जी, वो डिब्बा पहले नहीं देखा मैंने। ये मेरे पिताजी का है, हाथ मत लगाना। उसी में हिसाब रखा है ना? हिसाब? मेरे पास सब हिसाब है। फिर ये बटुआ क्यों लौट लौट कर आता है? क्योंकि मैं चाहता हूं ये रहे। सेठ जी, आपने कहा था दूर करना है। इंसान जो कहे वो करे, जरूरी नहीं। सेठ तिजोरी का दरवाजा बंद करता है। चाबी घुमाने ही वाला है कि ताले के अंदर से टिक टिक की हल्की आवाज आती है, जैसे कोई दूसरी तरफ से घुमा रहा हो। ताला अपने आप चल रहा है। मैंने कहा था, आवाज आएगी। बंद हो जा। चाबी सही है, ताला सही है, तो ये क्या है? सेठ जी, चाबी आपके हाथ में है, फिर भी किसी और की उंगलियां दूसरी तरफ। कब से बकवास कर रहा है? मुझे तो लगता है इसके पीछे तेरा ही हाथ है। लालटेन की लौ हिलती है। तिजोरी का ताला बिना चाबी घूमने जैसा महसूस होता है। समय बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। क्या बकवास है ये? रात पूरी होने से पहले हिसाब मांगा जाएगा। किसका हिसाब? जो आपने लिया और जो आपने लौटाया नहीं। सेठ तिजोरी पर कान लगाता है। अंदर से बहुत धीमी फुसफुसाहट, जैसे अंदर कोई कागज है? पलट रहे हों। सेठ जी, तिजोरी में कोई कैसे होगा? कोई नहीं, कुछ है। मैं डरता नहीं। डर आप नहीं, आपका लोभ डरता है। मेरा लोभ? सेठ जी, सच बताऊं, आज आप अलग लग रहे हैं। क्योंकि ये सब मेरे बस से बाहर जा रहा है।
अजनबी आगे बढ़कर तिजोरी के पास आता है, पर हाथ नहीं लगाता। बस ताले के पास बैठता है, जैसे सुन रहा हो। सुनिए, अब क्लिक आएगा। अगर ताला खुला तो मैं सेठ जी, हम पुलिस बुला लें? नहीं। पुलिस तिजोरी की चीजें बचाएगी, पर तिजोरी की सच्चाई नहीं। तू चाहता क्या है? पैसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ताले के अंदर से साफ क्लिक। सेठ की चाबी अब भी उसी जगह, पर ताला ढीला पड़ जाता है। तिजोरी का दरवाजा हल्का सा खुलने लगता है। नहीं। तिजोरी अपने आप। अब देखिए, बिना चाबी के भी। बंद रहे। सेठ जी, अंदर से कुछ धक्का दे रहा है। चुप। जितना दबाएंगे उतना ही बाहर आएगा। तिजोरी का दरवाजा खुलता है। अंदर अंधेरा नहीं, हल्की पीली रोशनी, जैसे पुराने कागज चमक रहे हों। सेठ की आंखें फैल जाती हैं। ये रोशनी तिजोरी में कैसे है? सेठ जी, अंदर वही बटुआ दिख रहा है। बटुआ नहीं, आपका हिसाब चमक रहा है। मैंने किसी का कुछ नहीं। सेठ जी, सच सच बताइए। चुप मोहन, आप जितना छुपाएंगे उतना साफ लिखा जाएगा। तिजोरी का दरवाजा अचानक और खुल जाता है। अंदर से वही मुड़ा हुआ कागज बाहर सरकता है, जैसे किसी ने धकेला हो। कागज फर्श पर गिरता है। इस बार उस पर नई लाइनें उभरती दिखती हैं। कागज खुद कैसे लिखा जा सकता है? ये नाम। पढ़िए सेठ जी। पहला हिसाब रामलाल, दूसरा हिसाब गीता। ये तो आपके पुराने उधार वाले। ये सब बंद कर। अब बंद नहीं होगा। अगला नाम आपका है। मेरा। सेठ जी, तिजोरी के अंदर कुछ हिल रहा है। रात अभी बाकी है, और तिजोरी का राज अभी पूरी तरह खुली नहीं। तिजोरी के सामने तीनों खड़े हैं। बाहर से सुबह की हल्की आवाजें, चिड़ियों की चहचहाहट और दूर से किसी गाड़ी की चरमराहट। अगला नाम आपका है। ये क्या तमाशा है? ये तमाशा नहीं, ये हिसाब है। मेरा हिसाब किससे? कस्बे से, जिनसे आपने लिया, जिनको आपने दबाया। अब चुप से कुछ नहीं छुपेगा। ये ताले, एक खुल गया। हाँ, पर दो अभी भी हैं। अगर बाकी दो भी खुल गए तो अंदर जो रखा है वो बाहर आएगा। अंदर क्या है? कागज ही तो नहीं। ये नाम रामलाल, गीता, ये सब पुराने नहीं, अधूरे। मेरा नाम क्यों? मैंने तो बस क्या? बस काट लिया, बस रोक लिया। सेठ जी, बाहर से आवाज आ रही है। दुकान खुलने का समय हो गया। आज दुकान बंद, बोल दे सबको। नहीं, आज दुकान खुलेगी। तुम तय करोगे। मेरी दुकान है। आपकी दुकान है, पर कस्बे का दिन है। दुकान का शटर उठा हुआ है। बाहर सुबह की रोशनी फैल चुकी है। सामने कुछ ग्राहक थैला लिए रोज की तरह खड़े हैं। सेठ काउंटर के पीछे, मोहन बगल में और अजनबी एक तरफ में। सेठ जी, आटा देना, रोज वाला। आज नहीं, बाद में आना। बाद में? घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो क्या करूं? सेठ जी, लोग नाराज होंगे। चुप। सेठ जी, तेल और दाल भी चाहिए। पैसे पूरे हैं? कहा ना, बाद में। सेठ जी, पिछला उधार भी तो चुका दिया था। हाँ, दिया था। और फिर भी आपने उसे लाइन में खड़ा रखा। आप ग्राहकों से ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मोहन, अंदर जा, तिजोरी पर नजर रख। अकेला? जा। सेठ जी, क्या बात है? आज चेहरा पीला क्यों है? कुछ नहीं, सामान लो और जाओ। तो दीजिए ना। हाँ। तोल सही रखना सेठ जी, आज गलती नहीं चलेगी। मैं तौल सही ही रखता हूँ। पिछली बार कम निकला था, मैंने बोला भी था। झूठ मत बोल। रामलाल झूठ नहीं बोलता सेठ जी। तुम लोग मिलकर मेरे खिलाफ। नहीं,
आज बस सच बोलेंगे। दुकान के अंदरूनी कमरे में मोहन तिजोरी के पास है। तिजोरी के अंदर से धीमी सी खटखटाहट, जैसे कोई चीज दीवार के पार से दस्तक दे रही हो। मोहन डरकर पीछे हटता है। कौन है? सेठ जी, सेठ जी, बाहर अभी। ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। अजनबी शांत खड़ा है। मोहन घबराकर बाहर आता है। सेठ जी, तिजोरी के अंदर से ठक ठक हो रही है। क्या बकवास कर रहा है? वो बकवास नहीं, वो बाकी ताले हैं। ताले? किसके ताले? सेठ जी, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं मुझे। आज जवाब देना पड़ेगा। सेठ जी, लाइन लगी है, सामान मिलेगा या नहीं? मिलेगा, मिलेगा। पहले हिसाब, फिर सामान। हिसाब? कौन सा हिसाब? वही जो कागज लिख रहा है। कौन सा कागज? सेठ जी, रात में कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ। पढ़िए सबके सामने। नहीं। सेठ जी, लोग देख रहे हैं। मोहन, तू भी मेरे खिलाफ? नहीं, पर जो हो रहा है वो गलत लग रहा है। पढ़िए सेठ जी, अगर साफ है तो डर क्यों? हाँ, पढ़िए। मैं आपका नाम आखिर में है। तुम चाहते क्या हो? कस्बे की परीक्षा। कस्बे के लोग अब दुकान के पास जमा हो गए हैं। सारे लोग बाहर खड़े हैं। माहौल भारी है, पर कोई शोर नहीं। सब इंतजार कर रहे हैं। सेठ के माथे पर पसीना, बटुआ अब भी उसकी मुट्ठी में। रामलाल कमतौल, गीता ब्याज बढ़ाकर। ये लिख कौन रहा है? तो सच है। तो क्या मेरे साथ यही हुआ था? ये सब छोटी बातें हैं, धंधा है। छोटी बातें नहीं, छोटी छोटी चोटें। सेठ जी, आप एक बार सब ठीक कर दीजिए। ठीक? मैं क्या करूं? पैसा लौटाऊं? हाँ, जो काटा वो लौटाइए। जो ब्याज बढ़ाया वो घटाइए। और फिर मेरा क्या? आपका भी हिसाब होगा। सेठ बटुआ उठाकर। ये मेरा है। आपके पास है, पर आपका नहीं। सेठ जी, तिजोरी की ठक ठक बढ़ रही है। चुप! सेठ जी, अंदर क्या है? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं, तो दो ताले क्यों जक रहे हैं?